दोस्तों, जो एग्ज़ाम मैथ्स का क्लास 8th का कंडक्ट कराया गया था उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने आई हूँ। आप अपने आंसर्स की को चेक कर सकते हो कि आपने एग्ज़ाम में क्या किया है और आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। चलिए वन बाय वन। और ये दिल्ली का एग्ज़ाम है, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। 2024-25 सेशन का है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ़ 2/x + 1 = 7/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्वेश्चन 2/3x है + 1 = 7/3 है। ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो इस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है और राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस का, हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 7 देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 3 एंड देन 3, तो 4/3। 2/3 लेफ्ट हैंड साइड में x बचेगा, देन ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में और डिवाइड वाली रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/3, तो यहाँ पे 2/3 है, इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये जाएगा 2, तो आपका पहले का आंसर होगा A। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका A, 2। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज़ 4, 4, 1। तो आपको पता है कि एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की साइड होती है a इंटू ए मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 दे रखा है आप लोगों को, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चलेगा, तो 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। तो आपको अगर सीधा पता हो कि 441 किसका स्क्वायर नंबर होता है, तो 21 का स्क्वायर नंबर होता है 441, तो हम डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं इसको 21 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसी तरीके से क्यूब रूट पूछा है, तो क्वेश्चन में क्यूब रूट पूछा है, तो आप चेक भी कर सकते हो। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 करेंगे तो हमारा आंसर जो आता है 0.027 आता है रूट के अंदर। और इसका क्यूब रूट पूछा है, तो क्यूब में 3 पेयर निकलता है और 3 पेयर का एक सिंगल आंसर आता है, तो 0.3 होगा। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का D, 0.3। द रेशो ऑफ 90 इन सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो यहाँ पे जो रेशो निकालना है वो 90 सेंटीमीटर और यहाँ मीटर है, तो आप या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें और इसको, या तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 90 का था, 90 सेंटीमीटर ही रहने दिया मैंने, और 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको करेंगे तो 150 आ जाएगा, और 90, तो 90 का 150 से करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 के टेबल से 3 3 एंड 3 5, तो हमारा D इज़ द करेक्ट आंसर, 3:5 आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ द बेस रेडियस इज R एंड हाइट। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है कि एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो हम आंसर दे सकते हैं। तो सीधा होता है टोटल सरफेस एरिया का 2πr r प्लस h, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर होता है और सिलेंडर में ये वाला जो पार्ट होता है हमारा रेडियस होता है और ये वाला पार्ट होता है हाइट होता है, ठीक है। और ये टोटल सरफेस एरिया निकालना था 2πr r प्लस h आंसर होगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है कर्व सरफेस एरिया 2πr h प्लस में 2 सर्कल होते हैं, 2 सर्कल का एरिया प्लस कर देना πr²। अगर इसको कॉमन निकाले तो 2πr कॉमन निकल जाएगा, h प्लस r हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला डिराइव भी हम कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया में अगर हम एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, जो 2πr h प्लस r हो जाता है। तो डायरेक्टली आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, 2πr r प्लस h क्वेश्चन में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ़ मनोज बॉट 12 पेन। अगर मनोज 12 पेन खरीदता है 156 का, तो 7 पेन की कीमत क्या है। तो ये यूनिटरी मेथड है, क्लास 6 से सीखते आ रहे हैं यूनिटरी मेथड। 156 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, एक पेन की कीमत आ जाएगी और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 के टेबल में 12 1 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, 13 7 91, तो 98 आपका आंसर आ जाएगा, 91 आंसर आ जाएगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है, तो रेक्टेंगल की तो ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, ट्रेपीजियम में भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती, काइट में भी नहीं होती, तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए रोम्बस इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में
121 किसका स्क्वायर नंबर होता है? तो 121 जो होता है इसलिए कहा जाता है आपको कम से कम 30 तक की 1 to 30 तक का स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। अगर 1 से 30 तक का स्क्वायर नंबर आप लोगों को याद है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा ईजिली कर सकते हो। स्क्वायर नंबर और 1 से लेके 20 तक क्यूब नंबर आपको एग्ज़ाम से पहले हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक MCQ में बना ही देता है। क्लास 6 से लेके 8 तक में एक आधा क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिलता ही मिलता है हर साल का। तो 121 जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट 121 11 का स्क्वायर नंबर है, प्लस 256 जो है आपका 16 का स्क्वायर नंबर है, और देन इन दोनों को प्लस करेंगे, इसका क्यूब रूट बताना है। तो 16 और 11 प्लस करेंगे तो 27 आएगा। 27 जो है वो किसका क्यूब रूट है? तो 3 का क्यूब रूट होता है 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 दे रखा, अंदर स्क्वायर है, अंदर जो ये वाला पार्ट है वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है। तो 121 11 का स्क्वायर रूट होता है, 256 16 का स्क्वायर रूट होता है, एंड देन जो भी इन दोनों को आंसर आएगा उसको सॉल्व करना है, फिर उसका क्यूब रूट निकालना था। तो 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक क्रिकेट टीम है जिसमें 20 मैच होता है एक सेशन में। उसने बोला है क्रिकेट टीम है जिसमें 20 मैच होते हैं एक टीम में 1 सेशन में, अगर 25 इट वॉन द 25 ऑफ देम, अगर 25 उसमें से जीत गए तो कितने हारेंगे? तो 75% लूज़ होगा। तो 75% लूज़ होगा तो या तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो, या तो 20 का सीधा 75% निकाल दो। तो 75% मतलब 70/100, 0 से 0 कट गया, एंड देन 2 के टेबल में 5 टाइम्स पे 5 से गया, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 15 आंसर आ जाएगा। या आप सीधा कर सकते हो कि 20 को 25 से डिवाइड इनटू में 100 कर दीजिए, तो 75 कर दीजिए, क्योंकि आपका लूज इसका पार्ट है ना। तो ये 25 से जाएगा, ये 25 3 बार में, सॉरी ये गलत हो गया, मतलब 25% निकालना ना। तो टोटल मैच 20 है, तो 20 का 25% मतलब 1/4 है। 1/4 मतलब कि आपका 5 हो गया, 5 हो गया 1/4, क्योंकि 25% 1/4 के बराबर होता है। 1/4 इज इक्वल्स टू 20 है, 20 टोटल मैच है, तो उसका 1/4 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल 20 थे, 20 में से अगर 5 आपने जीते हैं तो 15 आपने हारे हैं। तो इस तरीके से आप 15 आंसर्स दे सकते हो, तो जैसा सोचना। अब यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, अगर आप लोगों को MCQ क्वेश्चन है, अगर आपको आइडेंटिटी सपोज याद नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप डायरेक्टली 502 को 502 से मल्टीप्लाई करके आंसर, और देन 498 को 498 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के माइनस कर सकते थे, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है। क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है तो आपसे सॉल्यूशन तो पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर नहीं तो वैसे ये इसमें आइडेंटिटी कैसे लगेगा, यहाँ पे लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी। इसी तरीके से इसको लिख देना था 502 498, मतलब a प्लस बी वाली और a माइनस बी, इसको प्लस करोगे 1000 आ जाएगा, 1000, और यहाँ इसको माइनस करने पे 4 आ जाएगा। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000 आंसर आ जाता है हमारा। बी इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस, अब ये रेडियस है, रेडियस का एरिया निकालना है। रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया ऑफ सर्कुलर शीट मतलब कि सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर आपको दिया हुआ है 7 × 7, तो 7 से 7 कट जाता है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। वैसे भी ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया पूछा है। अगर एरिया पूछा है तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में तो आंसर आ ही नहीं सकता है। और दूसरा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, तो 2 चीज़ें तो हम देख के डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि ये 2 आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेरीमीटर या साइड्स जो होती है वो सेंटीमीटर में आती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, 3 की पावर 0, अगर किसी भी वैल्यू या किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की वैल्यू अगर 0 होती है, पावर 0 होती है, तो आंसर 1 आता है। तो इसका 3 की पावर 0 1, प्लस में 4 की पावर 0 1, एंड देन 5 की पावर -0 1 आता है। 2 प्लस होगा, उसकी होल पावर भी 0 है, तो 1 + 1 2, 2 में से 1 गया 1, 1 की पावर 0 1 ही आएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो आई होप
आप लोगों के 12 क्वेश्चन सही होंगे और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। अगर जिसने थोड़े बहुत भी प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तो उसके एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं जाएंगे। चलिए सेक्शन बी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेस 100 द सम ऑफ ऑड नंबर। तो हमें भी पता है कि अगर हम 1 + 3 + 5 + 7 + 8 + 7 + 9 + एक्सप्रेस 100 एज अ सम ऑफ 10 ऑड नंबर, तो मतलब कि 100 का सम 10 ऑड नंबर्स में बताने हैं आपको। तो 10 ऑड नंबर्स सम में बताने हैं तो आप इनका सम करोगे तो 10 ऑड नंबर्स लेने हैं और उसका सम जाएगा 100 आएगा। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस 19। अगर इनको ऐड करते हैं 1 + 3 5 5 + 10 10 10 और 7 कितना हो जाएगा, 10 और 7 17 17 और 9 19 19 26 26 और 11 करेंगे, 26 और 11 आपका करो, 26 में 11 ऐड करेंगे 37 आ जाएगा। 37 आ गया, 37 में आपका 13 ऐड करोगे 40 50 आ जाएगा, 50 में 15 ऐड करोगे 65 आ जाएगा। 65 में 17 ऐड करो, 65 में अगर हम 17 ऐड करते हैं 12 और 6 7 8 82 82 में 19 प्लस करेंगे तो इन सारे नंबर्स को आप अगर प्लस करोगे तो ऑटोमेटिक 100 आ जाएगा। एक बार आप ऐड करके देख लीजिएगा, बस यही लिखना था 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, अगर इन 10 नंबर को प्लस करोगे तो आपका 100 में एक्सप्रेस हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको x की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। तो हमें पता है ये 90 है, 50 है, 110 है। तो 90 और 90 110 200 हो गया। 200 में 50 प्लस करेंगे, 200 में 50 प्लस करेंगे कितना होगा 250 आया। तो 360 में से 215 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 110। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड देन टोटल 90 + 50 + 110 + x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री कर देंगे। इन सबको प्लस करेंगे 250 आ गया, प्लस x कर देंगे इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड देन x की वैल्यू यहाँ पे ये नंबर है इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 360 में से 250 माइनस कर देंगे तो हमारा 110 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 110। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका उसका आंसर आपका 10 आएगा। वैसे आप लोग को अगर ट्रिपलेट याद हो तो 2 और 3 और 5 जो ट्रिपलेट होता है ये ट्रिपलेट होता है और इसी का अगर हम मल्टीपल करना चाहें तो अगर मैं इसको 2 है, अब यहाँ 2 से 6 बना है ना, तो 2 3 एंड 5 ये मेन ट्रिपलेट होता है। 2 से 6 बना है इसका मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे भी 2 3 5 सॉरी ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है आपका। ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 होता है आप लोगों का ट्रिपलेट। और यहाँ पे 3 से 6 आया है, 3 से 6 का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं करा देती हूँ आप लोगों को सॉल्व हिंदी वाले पार्ट में। 6 8 और ये है, तो यहाँ पे 6 है 8 है और x + 1 है और आप लोग को x का मान ज्ञात करना है। वैसे तो आप बेसिक से जा सकते हो 2x² और 2m + 1 वाला जो फॉर्मूला होता है 2m होगा 2m + 1 और 2m - 1 वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा। बाकी अगर मैं बेसिकली बताऊं तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे ये 6 है ये 8 है और ये x + 1 पूछा है तो ये ट्रिपलेट होता है 3 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। ये बेसिक ट्रिपलेट होता है। अगर 3 से 6 पे आया इसका मतलब हमने 2 गुना किया, 4 से 8 आया तो डबल किया है। इसी तरीके से 5 से डबल करेंगे तो 10 आना चाहिए, तो इसका मतलब 1 है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी। तो हमारा आंसर जो होगा x = 9 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया।
तो x का मान पूछा था इसलिए आंसर 9 होगा। इसी का अथवा करके पार्ट है, तो आप लोग को यहाँ पे स्क्वायर नंबर अगर याद है तो आसानी से कर सकते हो, नहीं तो फिर 2 to 5 का आप फैक्टर निकालो, फैक्टर से पेयर निकाल के फिर आंसर निकाल सकते हो। बाकी मुझे डायरेक्टली अगर फॉर्म याद है तो 2 to 5 जो होता है वो 15 का स्क्वायर नंबर होता है। देन ये सॉल्व हो गया पार्ट। फिर उसके बाद 154 प्लस कर देंगे इसके अंदर, 154 प्लस करेंगे तो 9 और 69, 169 आएगा। तो इन दोनों का 169 होगा, फिर रूट होगा, तो 169 और रूट होगा। पहले इसका मैंने रूट निकाल दिया, फिर ये आया। फिर 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर नंबर होता है, इनको प्लस करने पे आएगा 13। 13 में 108 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 को 10 प्लस करेंगे 13 121 आ जाएगा। 120 जो स्क्वायर नंबर होता है वो 11 का होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाता है 11। ठीक है। इसी तरीके से 1/4 x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 दे रखा था। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 है, नंबर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/3 में तो यहाँ पे 1/4 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 कर देते, 10 आ जाता, x है। और ये 1/4 है तो 4 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाता, तो x की वैल्यू आपकी आ जाती 40 आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ 256 मल्टीप्लाई, मतलब कि 256 में ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करे कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो हमें सिंपल सा क्या करना था, 256 का एलसीएम निकाल देना था, फैक्टर निकाल देना था। क्या निकाल देना था, फैक्टर, एलसीएम नहीं फैक्टर निकाल देना था। इसका फैक्टर अगर निकाल देते हो आप तो फैक्टर आपका ये आता 256 का 2 2 2 2 2 2, यहाँ 16 आ जाता, यहाँ 8, फिर यहाँ 4, फिर 2, फिर 1। इसी तरीके से 256 का फैक्टर निकाल दिया तो ये 3 3 का पेयर बन गया, 3, फिर 3 का पेयर बना, फिर यहाँ पे 2 का पेयर ही रह गया। तो एक और 2 की रिक्वायरमेंट होगी क्यूब बनाने के लिए। तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था। अगर हम इसको 256 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 10 आ जाएगा, एंड देन 2 2 ज़ा 4 5, सॉरी 256 है 2 12, 2 5 ज़ा 10, 10 एक 11, 512 आ जाएगा। 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। ठीक है, क्लियर। तो हमें स्मॉलेस्ट किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दक्ष ने सोल्ड किया एक टेबल 987 में, बेचा है, सेलिंग प्राइस गिवन है, ये हमारे सेलिंग प्राइस गिवन है और 6% का नुकसान होता है उसको, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। तो देखिए अपने आप में सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100% होगा। अब कॉस्ट प्राइस कोई नहीं, किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो 100 होता है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्लियर करके कि अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का 100 कॉस्ट प्राइस होता है और आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो सीपी में से आपका लॉस माइनस हो जाएगा। तो सीपी में से लॉस माइनस हुआ तो सीपी आपका 100% माना है, लॉस आपका 6% का हो गया, इसका मतलब 94% की आपकी सेलिंग प्राइस है। तो आपने जो 987 रुपीज़ में जो बेचा है वो 94% के बराबर है। तो 987 जो है वो 94% के बराबर है, और आपको 100% क्योंकि क्रय मेरे मतलब कॉस्ट वैल्यू, और तो एक का निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देना था आपको। तो 987 को 94 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसको काट दीजिए, 4 7 28, 987 को 94 से कट कर दीजिएगा, फिर 100 से डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करने पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा, मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। 987 है, अब 987 है, 987 को यू कैन डिवाइडेड बाय 94, 1 टाइम तो जाएगा 94, देन आपका बचेगा यहाँ पे 4, 47 आएगा, 47 आएगा, 47 यहाँ पे 100 भी है, 2 0 उस वो भी रख लेते हैं, फिर 47 470, तो 470 94 के टेबल में 470 4 7 करके देख सकते हैं हम। 9 का अप्रॉक्स कर सकते हैं, 9 चौक 36, 9 5 45, मतलब 94 के टेबल में 5 टाइम पे अप्रॉक्स में जा सकता है। 5 चौके 20, 9 5 45, 45 और 45, 5 चौके 20, 9 5 45, 45 और 2 47 आ रहा है 5 बार पे आ रहा है। तो 115
तो 15 आ गया, 470 आ गया हमारा सीधा आंसर। और फिर एक ज़ीरो ये वाला पार्ट बच गया, तो यहाँ पे ज़ीरो, तो 150 आंसर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 150 नहीं, 1500। ठीक है, क्योंकि 94% की वैल्यू है ना, 94% की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1500 ही आएगा। एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप रफली। बाकी 987 को 94 से डिवाइड कर दीजिएगा और देन उसके बाद जो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ द शेप्ड, मतलब एरिया आपको गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि हाइट आपको गिवन है और एक पैरेलल लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड है ये, पैरेलल ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का पैरेलल साइड अगर एक एक्स है तो दूसरा डबल एक्स है, 2x है। तो यही बोला है कि वन साइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अदर। तो एक साइड अगर x है तो दूसरी साइड 2x है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, जस्ट बेसिक फार्मूला लगाना था और सॉल्व करना था, क्योंकि वेरिएबल के टर्म में आता। जैसे फार्मूला होता है हाफ सम ऑफ द साइड्स पैरेलल साइड्स एंड इनटू में हाइट आता है और इक्वल्स टू एरिया रख देना था, जिस तरीके से यहाँ पे गया है। तो सम ऑफ द साइड्स में आपका x प्लस 2x आ जाता, तो यहाँ पे 3x हो जाता और हाइट 100 हो जाता, इंटू 1/2 हो जाता। जैसे कि हम 1/2 इंटू में मैंने 3x कर दिया था, x प्लस 2x 3x आ गया, इंटू 100 कर दिया 205। फिर 100 2 0 से 2 0 काट दिया और देन उसके बाद 2 जो है डिवाइड में है, इधर आ गया मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया। जब इसको मैंने काटा तो 35 आया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। तो 70 हमारी x की वैल्यू आई। तो x मतलब वन साइड की वैल्यू है और दूसरी, क्योंकि हमें डायगोनल्स की दोनों साइड से बतानी थी, तो एक 70 है तो दूसरा 140 है, क्योंकि एक साइड, एक पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड के डबल थी। तो एक 70 है तो दूसरी 140 है। तो इसका आंसर 70 और 140 था और ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से नीचे वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और ये सेम एनसीईआरटी का ऊपर नीचे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस इंटू में हाइट। किसी भी अगर आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हो, बेस इंटू में हाइट होती है, तो आपको बेस दे रखा था 5 और हाइट दे रखा था 4.8 और यहाँ पे आपको डायगोनल के हिसाब से हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, फॉर्मूला ऑफ रोम्बस होता है। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 लगा दिया था मैंने, मतलब यहाँ पे 8 एक डायगोनल की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ 8 रख दिया और D2 की वैल्यू यहाँ 5 इंटू 4.8 रख दिया। देन इसको सॉल्व किया तो D2 की वैल्यू मेरी 6 आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया 2 से 4 काटा, 4 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में 4 से ये गया और कटने के बाद यहाँ 10 आया था, डेसिमल हटा के 10 रख दिया और फिर मैंने 4 से ये काट दिया, 4 1 4 4 2 और फिर मैंने यहाँ इससे काटा तो आंसर आ गया 6। तो D2 की वैल्यू जो आई हमारी 6 आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आप सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया था कि 9 में 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 3y माइनस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 3/4 था। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्रॉस नहीं एलसीएम लिया, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो इस नंबर को सेम एज इट इज़ रख दिया और देन इसको फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के ब्रैकेट डालेंगे और बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा। तो जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे 2y माइनस 3y, फिर यहाँ पे आएगा 2 6 और यहाँ पे माइनस वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी और नीचे 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 आ गया, इसमें सॉल्व किया मैंने, 2y में से माइनस 6y गया तो माइनस का 4y आ जाएगा और माइनस 3 में से प्लस का 10 माइनस किया तो प्लस का 7 आ जाएगा, नीचे 4 था। राइट हैंड साइड में मैंने इसको एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया या एलसीएम ले सकते हो, तो 4y प्लस 3 आ गया और पॉइंट में 4 आ गया। 4 से 4 वाला पार्ट कट गया और फिर उसके बाद 4 से 4 पार्ट कट गया, आपका माइनस का 4y और माइनस का प्लस का 4y। तो माइनस का 4y इधर आएगा तो माइनस का 8y हो जाएगा और यहाँ पे 3 है और उधर माइनस का 7 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन उसके बाद आपका y का y माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 इधर डिवाइड में जाएगा तो 4 1/2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे आई है 1/2। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। 10 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस लेती हूँ और ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था, मतलब कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक 14 मीटर हाइट वर्टिकली था, उसकी शेडो 10 मीटर थी। इसी तरीके से हाइट ऑफ द पोल दे रखी थी 15, तो सेम टाइम में आपको वो शेडो निकालनी थी, उसकी क्या होगी। तो आपको बस ये करना था कि 14 मीटर हाइट थी,
तो हाइट को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना था, 14 को 15 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे शेडो जो थी 10 इंटू में x कर देना था। तो 14 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। x की वैल्यू, x मतलब शेडो ऑफ 10 मीटर की आ जाएगी। तो ये 5 से जाएगा 2 टाइम्स से, 3 टाइम्स पे ये जाएगा 7 टाइम में, तो 21 आ जाता आपका। तो जो छाया है 15 मीटर, जो जिस पोल की लेंथ 15 मीटर थी उसकी शेडो जो थी आपकी, मतलब कि विच कास्ट आ शेडो 15 मीटर। यहाँ पे बोला उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो खंबे की ऊंचाई बतानी थी। तो खंबे की जो ऊंचाई आएगी x इज इक्वल्स 21 मीटर खंबे की ऊंचाई आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि एक 14 मीटर वर्टिकल पोल कास्ट था, इतना था। हाइट बतानी थी दूसरे पोल की जिसमें आपकी शेडो ये थी। तो आप इसको क्वेश्चन को अगर करना चाहते तो 14/10 था, 14/10, और जो ये आपकी शेडो है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते तो हाइट ऑफ द पोल आता है। क्योंकि फॉर्मूला जस्ट ऐसे होता है आपका, क्योंकि ये फ्रैक्शन डायरेक्टली होता है ना। तो यहाँ पे हाइट और यहाँ शेडो। हाइट एक की दे रखी थी आपको 14, दूसरे की x, और नीचे शेडो दे रखी थी 10 और 15। 10 और 15 निकालना था, तो आपको क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 14 को 15 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाती। तो इसी तरीके से मैंने किया, 21 मीटर आंसर आया हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते थे, और बाकी वैसे ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है अगर आप करना चाहो तो, अगर आपको आता हो बेसिक। तो इसमें क्या करना था, एलसीएम ले लेना था। फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लो। नॉर्मली बेसिकली ऐसे समझो कि ये पहला एक पार्ट है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3 2 का एलसीएम आएगा 6, कितना आएगा 6। अब यहाँ पे 6 नहीं है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो नीचे तो 6 सबके लिए कॉमन कर दिया मैंने, यहाँ पे 5 6 30 m² आ जाता। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता 3 है, तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, तो माइनस का 2m आ जाता। देन उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो नीचे 6 है ऑलरेडी, यहाँ पे 15 आ जाएगा आपका। ये पार्ट हो गया सॉल्व। देन उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या करना था, 2 और 3 का एलसीएम ले दें, फिर 3 का 6 से आता, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m आ जाएगा। देन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो माइनस का 2m² आ जाता। देन उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3 है तो यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 आ जाता। देन सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में प्लस है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे 6 और 5 का एलसीएम लेना है, तो 6 और 5 का एलसीएम आपका 30 आता है। तो 6 और 5 का एलसीएम 30 आएगा, तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 2 ज़ा 60, तो 60 माइनस का 60 m² आता। देन यहाँ पे 6 5 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे तो माइनस का 5 आता, और यहाँ पे 6 से करते तो 6 आता ऊपर नीचे, तो प्लस का 6 आ जाता, 6m आ गया। अब ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर पार्ट, यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट को पहले सॉल्व कर देंगे क्योंकि इन दोनों पार्ट में सेम है डिनोमिनेटर, इसीलिए। तो इन दोनों पार्ट को एक बना लेते हैं, 6। उसके बाद 30m² माइनस का 2m प्लस का 15। यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 3m, माइनस वाली चीज़ प्लस का 2m² और माइनस वाली चीज़ फिर प्लस का 2 आ जाएगा। फिर इस पार्ट को हम करते हैं 30m² प्लस 2m², 32m² आ जाता। माइनस का 2m और माइनस का 3m, माइनस का 5m हो जाता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस का 15 प्लस का 2, तो प्लस का 15 प्लस का 2 प्लस का 17 आ जाता, और नीचे आ जाता 6। इसी तरीके से अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब इस पार्ट में सॉल्व कैसे होगा, हमारा प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे भी अब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें। 30 है, और यहाँ पे माइनस का 60m² माइनस का 5m, 5 प्लस में 6m आ गया। अब यहाँ 30 है और यहाँ 6 है, तो इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे फंक्शन को। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 10 15 16, 160 आ जाएगा। 160m²,
फिर 5 5 ज़ा 25 m और 17 बचे 85, 17 8 ज़ा 75 ज़ा 85, 85 कर दिया, यहाँ पे आ गया 30। ये वाला पार्ट मैंने अभी बताया। देन ये वाला पार्ट है आपका, तो आपको दिख गया कि नीचे पार्ट 30 आ गया, तो 160 m² माइनस 25 m प्लस का 85 आ जाता, और यहाँ पे प्लस माइनस का ही 60 m² आ जाता। देन माइनस का 5 और प्लस का 6 m और नीचे 30 है, तो 160 m² में से 60 m² माइनस किया तो 100 m² आ गया। इसी तरीके से 25 m में से 6 m माइनस कर दिया तो माइनस का 19 m आ गया। इसी तरीके से प्लस का 85 में से माइनस का 5 माइनस किया तो प्लस का 80 आ जाएगा अपॉन में 30। तो ये था हमारा पार्ट, इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर लिखना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, तो मैं अपने हिसाब से इसको रेकमेंड करूँगी आप इस पार्ट को ना करके आप सेकंड और वाले पार्ट को करते, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था एज़ कम्पेयर टू ए। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की गलती होने के चांसेस भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है, तो आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगी है, तो a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो a² माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं सीधा लिख सकती थी a² माइनस, मतलब ये स्टम में हमें क्वेश्चन गिवन है और स्टम में लिखना था, तो मैंने बस यही करना था। a मतलब 2.5 p का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर, अगर आपको 25 का स्क्वायर होगा तो आसानी से कर लोगे, तो 6.25 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा 625 और p का स्क्वायर, यहाँ पे 0.5 है तो 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर था। बस ये ए पार्ट में ये सॉल्व करना था। सेकंड पार्ट में भी अगर आप आइडेंटिटी सही से समझते, जैसे इसको p मान लेते हम और इस पार्ट को q मान लेते, इधर भी इस पार्ट को p मान लेते और इस वाले पार्ट को q मान लेते, तो ये p प्लस क्यू और p माइनस क्यू बन जाता। तो अल्टीमेटली इस यहाँ पे भी आइडेंटिटी p² माइनस क्यू² की आइडेंटिटी, मतलब वही वाली, ये सेम a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस की आइडेंटिटी लग जाती। तो हम क्या करते हैं, तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया a प्लस 2b का, क्योंकि ये पूरा पार्ट है p² की तरह, और फिर यहाँ पे c का स्क्वायर कर दिया। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोगों ने सॉल्व की होगी। a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा देनी थी। यहाँ पे a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, माइनस c² सेम एज इट इज़ रहेगा, a² प्लस 4b स्क्वायर 4, फिर इसको लगाया तो 4ab आ गया माइनस c, तो ये a² प्लस 4b स्क्वायर माइनस c² प्लस 4ab, ये आप लोगों का फाइनल आंसर था। तो आई होप इस क्वेश्चन को समझ आया होगा। तो आप लोगों को लग रहा है कि इसमें, या आप लोगों को खुद ही दिख रहे थे, ये वाले जो सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस थे वो बहुत ही जल्दी होने वाले क्वेश्चंस थे। अगर आपको फार्मूला पता हो तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बाकी फार्मूला नहीं है तो आप सेपरेटली दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे a को पूरे a प्लस 2b माइनस c से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस 2b, और फिर 2b को उठाया, 2b को फिर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना था, और देन प्लस c को उठाना था, फिर a प्लस 2b माइनस c पूरे पार्ट को कर देना था। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना था। चलिए नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ और उसको डिस्कस करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।